नमस्कार, स्वागत है आज की खबरों में। आज की खबरों में हम आपको राजसमंद जिला मुख्यालय की खबर बताएंगे, फिर चलेंगे केलवा की और केलवा से फिर चलेंगे भीमदेवगढ़ मंगरांचल क्षेत्र में। तो इन सभी तमाम खबरों को आप तक लेकर आऊँ। उसमें पहले खबर की शुरुआत करते हैं केलवा से। केलवा राजकीय चिकित्सालय में आज एक रक्तदान का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मानव सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज वैसे तो जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर राजसमंद के केलवा में भी एक रक्तदान का कार्यक्रम और बताया जा रहा है कि 101 लोगों ने उसमें रक्तदान किया और इस रक्तदान के माध्यम से राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन का ये कार्यक्रम वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर, बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर वहाँ मनाया। और कार्यक्रम में आखिर कहना क्या है, राजसमंद पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह मिले, साथ ही भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, जिसमें कि अलग अलग पदाधिकारी मिले। हमने सभी से बात करने की कोशिश की। आखिर सुनिए, आखिर वो पूरा जो आज का कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा। ये मानव सेवा सप्ताह क्या है, इसका ये पूरा प्रकल्प क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जन्म दिवस है, तो वो अपने जन्म दिवस को एक मानव सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत आज ये ब्लड डोनेशन कैंप इस केलवा CSC में रखा गया है। क्या क्या ये जैसे सप्ताह का जिक्र है, तो इस पूरे सप्ताह में कुछ अलग अलग कार्यक्रम है या क्या स्थिति है? जी नहीं, ये पूरा मतलब प्रदेश लेवल पे एक पूरा सप्ताह अभियान चला के ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में लगाए जा रहे हैं। इसीलिए वो 15 से लेकर आज उनका जन्म दिवस है 21 तक, तो आज इसकी समाप्ति हुई। पिछले 7 दिनों से रेगुलर। शिविर में कितने अपने ब्लड संग्रहण हुआ इसमें? हमने आज हमारा 101 यूनिट का लक्ष्य था जो हमने अर्जित किया। 101 अमूमन देखा जाता है कि रक्तदान के कार्यक्रम होते हैं तो आम कार्यकर्ता तो आते हैं, रक्त अर्पित करते हैं। आपने रक्तदान किया या नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने भी रक्तदान किया है। इससे पहले भी मैं जहाँ सिर्फ फीते काटने नहीं गए, जहाँ पे भी गए रक्तदान करके आए और आज भी किया। आज ये जो रक्तदान शिविर हुआ, इसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया और क्या इसका रक्तदान कितनी यूनिट ब्लड आया है? देखिए, आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, विशेषतर तो शहरी मुख्यालय पे होता है, लेकिन हमने इस बार ग्रामीण क्षेत्र को चुना इसके लिए। और हमने जो टारगेट लिया था 101 का, प्रधान साहब और पूरी टीम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मधुकर रक्तपेढ़ी की प्रेरणा से और विभिन्न संगठन जितने भी हैं, सामाजिक संगठन, उनके सहयोग से हमने 101 पूरा एक टारगेट पूरा किया है आज के इस रक्तदान शिविर में। आपको लगता है कि अगर राजनीतिक दल इस प्रकार से अलग अलग अवसर पर ऐसे ही कार्यक्रम करें और ऐसी मुहिम करें तो आम लोगों को भी इससे लाभ मिलता है? मेरा ये मानना है कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो बड़ा नेतृत्व है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए, जनता के बीच में रह के। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का रक्त मनुष्य के ही काम आता है और रक्तदान करके आदमी अपना जीवन सफल करता है। माना जाता है कि 3 से 4 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। शरीर भी अच्छा रहता है और जो जिसके काम होता है उसके भी काम आ जाता है। कई जिंदगियां इससे बचाई जा सकती है। और राजसमंद के इस केलवा के कार्यक्रम से अब चलते हैं राजसमंद जिला मुख्यालय की ओर। वहाँ की खबरों के बाद चलेंगे भीम मंगरांचल क्षेत्र में। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज बहुजन समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई। उनका कहना है कि 2 अलग अलग क्षेत्र, चारभुजा और कुआरा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ पर अभी हाल ही में कुछ मामले हुए और उन मामलों में पुलिस ने प्रकरण तो दर्ज कर लिया, मगर कार्रवाई उस गति से नहीं चल रही जिस गति से होनी चाहिए। तो इसकी नाराज़गी थी और नाराज़गी को लेकर आज उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन जब देने आए तो एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सुनिए आखिर उनका कहना क्या है। आज किस प्रकरण में आप ज्ञापन देने आए? आज 2-3 विषय थे। एक चारभुजा के अंदर हमारा जो भील समाज का जो बच्चा था, गांव के अंदर पहली बार बुलेट लेके आया, तो उस बुलेट लेके आया इस कारण से वहाँ के जो स्थानीय राजपूत समाज के लोगों के पेट में दुखा है, पता नहीं क्या हुआ, तो उसके साथ में जातिगत गाली गलौज कर उसका मारपीट करी। उसको कहा भाई बुलेट रखने का अधिकार केवल हमको है, तुम्हारे को अधिकार नहीं है। दूसरा मामला ये था कि पीपली के अंदर हमारा सालवी समाज के जो कह सकते हैं हम, एक माता जी का जो गंगोज का जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम करता है पूरा समाज। इस बीच में अही समाज का जो एक व्यक्ति था
वो वहाँ पे ट्रैक्टर लेके आता है, उसको कहा जाता है कि 2-5 मिनट रुको आप, लेकिन वो न रुकते हुए ट्रैक्टर समाज के ऊपर जो कार्यक्रम होता है उसके ऊपर लेके आता है। लेकिन जैसे जैसे समाज ने वहाँ पे समझाइश भी हो जाती है, सबको हो जाता है, लेकिन फिर बाद में जब घर चले जाते हैं वो लोग, तो एक परिवार के ऊपर 5-7 दबंगों द्वारा घर में घुस के उनकी बहन बेटियों के साथ मारपीट की जाती है, और आदमी के साथ में मारपीट की जाती है, बुजुर्ग व्यक्ति हमारे भाषा उनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद में जब ये मामला दर्ज करने जाते हैं पूरे पीड़ित परिवार कोहरा थाने के अंदर, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफआईआर दर्ज करने में सुबह से शाम तक का समय लेते हैं, जैसे जैसे एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, लेकिन आज 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन होने के बाद में भी एक सिंगल व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, और न पुलिस प्रशासन द्वारा समय में मेडिकल करवाया गया, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। उल्टा इस पीड़ित परिवार के ऊपर उनके दबंगों द्वारा फ़ोन आ रहा है कि मुकदमा उठा लो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। हम सीपी साहब के आदमी हैं, सीपी साहब का नेतृत्व में हम काम करते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन बाल भी बका नहीं कर सकती है। इस तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। तो हम इस विषय को लेकर यहाँ पे पूरी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि क्या वास्तव में सीपी साहब इस तरह के दबंगों का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो खुल के ओपिनियन दे अपना, और नहीं करते हैं तो खंडन करें और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करें और गिरफ्तार करें। धन्यवाद। और अब जिला मुख्यालय से आपको लिए चलते हैं मगरांचल में। मगरांचल की 2 खबरों से जोड़ेंगे, जिसमें एक खबर विधायक सुदर्शन सिंह से जुड़ी हुई है, तो दूसरी खबर के केंद्र में है अजय सोनी, जो कि वहाँ से लगातार राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैंने पहली खबर में आपको बताया था कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मानव सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इस अवसर पर भीम तहसील के गांव बड़ी हथई खीमा खेड़ा में अजय सोनी, रेखा सोनी, इनके माध्यम से एक निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा के शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि नेत्र के इस शिविर में बड़ी संख्या में उस क्षेत्र के लोग आए और 263 रोगियों का पंजीयन होकर 25 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन थिएटर हेतु उदयपुर हॉस्पिटल भेजा गया। और ये जो पूरा शिविर हुआ, इस शिविर में अजय सोनी, रेखा सोनी, इनके साथ साथ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर, इनका भी एक सहयोग रहता है, और उनकी पूरी एक अनुभवी डॉक्टरों की टीम आई और उन डॉक्टरों की टीम ने आंखों की जांच की, जिनमें अगर वहीं पर कोई उपचार हो रहा था तो वो किया, जिनको वहाँ चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुआ। और अजय सोनी वैसे भी लगातार क्षेत्र में अपने मेडिकल कैंप के माध्यम से सक्रिय है और कोशिश कर रहे हैं कि चिकित्सा की इन तमाम सुविधाओं के साथ साथ राजनीतिक रूप से अपने आप को और भी मजबूत कर सके। अब चलते हैं इस खबर के बाद अगली खबर की ओर, और अगली खबर जुड़ी हुई है भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह से। और आपको पता होगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार अपनी एक महत्वाकांक्षी राहत कैंप की योजना लेकर आ रही है, महंगाई राहत कैंप। उसको लेकर सुदर्शन सिंह ने आज एक मीटिंग ली और उस मीटिंग के माध्यम से उस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस योजना में अधिक से अधिक पंजीयन किए जाए, ताकि इस योजना से कोई वंचित ना रहे। क्योंकि सरकार की बता रहे हैं कि इस योजना के पीछे जो मंशा है वो प्रत्येक लाभार्थी को महंगाई से राहत दिलाने की है। तो इसको लेकर एक मीटिंग वहाँ आयोजित की गई, और पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित इस मीटिंग में उपखंड अधिकारी, सीओ, तहसीलदार सहित खंड स्तरीय सभी अधिकारी थे। और उन अधिकारियों के साथ सुदर्शन सिंह ने वार्ता करते हुए कहा कि अब ये जब कार्यक्रम शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो ये सभी लोग तय करके रखें कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों तक इस कैंप की जानकारी पहुँचे और लोग अधिक से अधिक जुड़े और इससे पंजीयन हो, ताकि सरकार की जो समस्त योजनाएं चल रही है, जिसमें कि सरकार ये दावा कर रही है कि हम महंगाई से लोगों को राहत दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें धरातल पर भी उसी स्वरूप में पहुँचे। और अब आपको लिए चलते हैं देलवाड़ा की ओर। देलवाड़ा में आज एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भुवनेश्वर सिंह चौहान मौजूद थे, और उनके साथ उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा। और इन्होंने वहाँ पंचायतों का दौरा किया, और लगातार ये अधिकारी सक्रियता दिखाते रहते हैं। तो इन पंचायतों के दौरा करते हुए उन्होंने स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए एक मूल मंत्र दिया कि अगर ग्रामीण चाहे, गांव वाले चाहे, तो उनके सहयोग से संपूर्ण स्वच्छता बिल्कुल मुमकिन है। और ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहे थे पंचायत समिति देलवाड़ा की, ग्राम पंचायत करौली के राजस्व गांव करौली की ढाणी और करौली में शुक्रवार को प्रातः भ्रमण करते हुए ये कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसके अंदर ग्रामीणों के साथ चौपाल पर बैठकर स्वच्छता और गांव को प्लास्टिक मुक्त करने की बात कही गई।
और इसके साथ साथ सरकार की जो ये ODF से जुड़ी योजनाएं हैं, स्वच्छता के जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कचरे प्रबंधन की जो सभी योजनाएं हैं, उस योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों के साथ बैठकर वार्ता के माध्यम से जागरूकता लाने की कोशिश की कि अब इस स्वच्छता के अभियान को बड़ी गंभीरता से लेना है और आपसी सहयोग और सामंजस्य के माध्यम से प्रत्येक गांव को स्वच्छ बनाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में आती है, उन प्लास्टिक को घर से बाहर नहीं रखना। तो आप दिखाओ, एक छोटी सी बाल्टी रखवा ले रहा हो तो 4-5 दिन 7 दिन में भरेगी वो बाल्टी, छोटी सी बाल्टी भी और 7 दिन में तो हमारे सरपंच साहब गारंटी है कि आपका ट्रैक्टर में इतना घुमा ही देंगे आज से। फिर धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से बोला है हमने कि साहब हमारे गाँव में एक तो गाड़ी दिलवाई दे रहा हूँ। साहब ने कहा सरकार तो देती नहीं है, मैं और कहीं से व्यवस्था करता हूँ दानदाता से, किसी न किसी दानदाता से साहब व्यवस्था कराएंगे, थोड़ा ही पंचायतों में। तो ये सभी खबरें बटोर कर लाए हैं। देलवाड़ा की खबर भी है, भीम की खबर भी है, देवगढ़ की खबर भी है, राजसमंद की खबर भी है, केलवा की खबर भी है। और इतनी खबरों की खबर आप तक पहुँचाते पहुँचाते सिर्फ एक खबर और दे दूँ कि राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।